ओ कक्का मोए भर्ती करवा दे मेरो आज ही नाम लिखाई दे स्कूल में, 12 बरस बीते भूल में। ओ कक्का मोए भर्ती करवा दे मेरो आज ही नाम लिखाई दे स्कूल में, 12 बरस बीते भूल में। बेटा तुझे पता तो है घर की हालत, हमारे पास रहने को घर नहीं है, 2 टाइम की रोटी नहीं है, तो तुझे कैसे पढ़ाऊं मैं। क्या बात है वीना, तू और ताऊ जी दुखी दुखी क्यों नजर आ रहे हो? अब बेटा क्या बताऊं तुझे, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन हमारे पास तो 2 टाइम की रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो बताओ मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊं। अरे ताऊ, इतनी सी बात के लिए इतना दुखी हो रहे हो तुम लोग? मेरे साथ भेज दो इसे सरकारी स्कूल में, सब कुछ फ्री है वहाँ पर। क्या सच में दीदी मैं पढ़ सकती हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री? अरे हाँ बाबा बिल्कुल सच, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ सरकारी स्कूल में। अरे दीदी मैंने सुना है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अरे वीना तुम भी अफवाहों पर विश्वास करने लग गई हो। ये अफवाहें तो वो लोग फैलाते हैं जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, इसीलिए वो सरकारी स्कूलों की बुराइयां करते हैं। अरे वीना तुम ही बताओ, सरकारी स्कूल में टीचर हर कोई थोड़ी बनता है, वही बनता है जो अच्छे से पढ़ाई करता है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। तो इसका मतलब नॉलेज तो उसे बहुत ज्यादा है। और ये बात अपने मन से निकाल दो कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी स्कूल के टीचर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं वो लोग। ठीक है दीदी, तो मेरा कल ही दाखिला करा दीजिए स्कूल में। ठीक है ताऊ, मैं अब चलती हूँ, कल इसको लेके स्कूल में आ जाइएगा, मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करवा दूंगी तुम्हारी। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि किसी पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दूं। अरे अरे पापा, ये सब क्या कह रहे हो आप? इतने निराश होने की जरूरत नहीं है, अब आपकी बेटी आ गई है ना, सब कुछ ठीक कर देगी। अब बेटा तू ही बता मैं क्या करूं। लेनदार मुझे रोज परेशान कर रहे हैं, मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी अब सरकारी ऑफिसर बन गई है, धीरे धीरे आपका सारा कर्जा भी उतार देगी और आप मेरे साथ मेरे मकान में रहोगे। क्या तू सच बोल रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपने कानों पर। हाँ ताऊ, ये बिल्कुल सही कह रही है, और आपकी बेटी को रहने के लिए बंगला मिला है और गाड़ी मिली है। अब तो सिर्फ आप आराम से रहिए अपनी बेटी के साथ। वाह बेटा, आज तूने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। आज तक मैं अपने आप को कोसता था कि काश मेरे एक बेटा होता तो मुझ पे इतना कर्जा नहीं होता, मेरे बुढ़ापे की लाठी होता। लेकिन तूने ये सारी गलतफहमियां आज दूर कर दी बेटा। ताऊ अब तुम्हारी ये रूढ़िवादी सोच तो दूर हो गई कि सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं, और लड़के ही घर का नाम रोशन करते हैं। हाँ बेटा, अब ये सारी गलतफहमियां मेरे मन से निकल गई हैं कि सिर्फ बेटा ही नाम रोशन करता है, सिर्फ बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। एक बेटी भी बुढ़ापे की लाठी हो सकती है। क्यों नहीं ताऊ, अगर आप अपनी लड़की को उतना ही लायक बनाइए जितना बेटे को बनाते हैं। बेटा किसी ने सच ही लिखा है, एक लड़की पड़ गई और 7 पीढ़ी तर गई।